नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम। मैं अभी फिलहाल मुंबई के वर्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ। यहाँ पर उद्धव ठाकरे शिवसेना के इनकम्बेंट एमएलए आदित्य ठाकरे का मुकाबला होने जा रहा है एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके मिलिंद देवरा के साथ। जी हाँ, बहुत ही बड़ा टक्कर है यहाँ पर दोस्तों वर्ली में। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल्स इन दिस महाराष्ट्र इलेक्शन। याद रखिए, फिलहाल आदित्य ठाकरे पिछले 5 साल से यहाँ के एमएलए हैं और इससे पहले भी सुनील शिंदे जो शिवसेना के ही थे वो यहाँ के एमएलए थे। ये मैं उस वक्त की बात करूं 2019 में, यानी कि 2019 से पहले, जब एक अनडिवाइडेड शिवसेना हुआ करता था। अब से कुछ ही मिनटों में यहाँ पर आदित्य ठाकरे का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। हम उसकी पूरी कवरेज करने वाले हैं यहाँ पर जितना हो सकता है, और यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है। दोस्तों, एक बात तो साफ है, यहाँ पर इस बार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और महायुति, जो रूलिंग महायुति है, उनके बीच में एक महाभारत छिड़ी हुई है। इट इज अ महाभारत इन महाराष्ट्र एंड हु इज गोइंग टू सक्सीड, वी विल हैव टू वेट एंड सी। इस बार हम यहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है, क्या वो इस बार भी उन्हीं को चुनना चाहेंगे या फिर एक बदलाव चाहते हैं। तो भैया, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, यहाँ से वर्ली से क्या आदित्य ठाकरे को ही जीतना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? जोर से बोलिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आदित्य ठाकरे साहब ने कभी इधर पे कदम नहीं रखा। जीतने के पहले भी कैंपेनिंग में इधर पे ये साइड में आए नहीं, ब्रिज पे से गए थे। सेकंड, जीतने के बाद जब तक इनकी सरकार थी, जब तक लग के भी नहीं, हाँ सरकार गिरने के बाद में ये आए, भागदौड़ करने लगे। हाँ, उनसे बेटर शिंदे साहब थे। शिंदे साहब आते थे इधर पे, और ये टाइम पे इधर से वोट मिलना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि जो इधर पे जो वो बोलते ना, माला बनाने के लिए हर मोती मोती को जोड़ना पड़ता है जी। तो ऐसे हमारे इधर के शाखा प्रमुख थे। हाँ जी। एक्चुअली मैं शिवसेना से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं काफी पहले समाजवादी में था। एट प्रेजेंट अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो सोशल वर्क का एक ढंग होता है और एक सबको लेके चलना होता है, वो राजेश खुसरे सर में था। वो सबको लेके चलते थे। उनको ना इन्होंने टिकट दिया और ना ही तो उनको उनका पोस्ट दिया। ये पॉलिटिक्स आपस में कर करके आज अगर ये मेरा वीडियो आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे साहब के पास जाता है, तो ये टाइम के वोट के बाद में काउंटिंग करके देख लेना, इसके पहले के वोट क्या थे और अभी के ये क्षेत्र के मेरे वोट के जी देख लेना कितने आते। और रही बात इनकी, मिलिंद देवरा की है इनकी, ये लोग गरीबों का कभी भलाई नहीं करते। मोदी को बदनाम कर रहे, क्या पैसा दो और धंधा लो। अच्छा। इन लोगों का भी सेम है। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी क्लीनर भी हूँ, टैक्सी ड्राइवर भी हूँ। गाड़ी धोते धोते गाड़ी चलाना सीखा जी। ये हम लोकल लोगों को पब्लिक गाली देती है, ये चाहता नहीं। अच्छा। और जावे तो हम लोगों को रास्ते पे गाली गलौज पड़ती है, हम लोगों को कहीं गाड़ी खड़ी करने नहीं मिलती है जी। बाइकल्ला पे चले जाओ, ब्रिटिश के टाइम से जब से स्टेशन बना है, हम लोगों के लिए उधर पे एक साइड में एंट्री है जी। वो बंद करके रखे। क्यों बंद करके रखे? हम लोकल वाले लोग को एक स्टैंड दे के रखे बाइकल्ला टू नागपाड़ा, एक स्टैंड दे के रखे बाइकल्ला टू नायर हॉस्पिटल, एक स्टैंड दे के रखे बाइकल्ला टू वर्ली एंड नाजियल। अच्छा। तो हम लोकल वाले जावे किधर? हाँ, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट हमारा गरीब लोग का क्यों नहीं देखती है जी। अब उन लोगों का हफ्ता जाता है, उन लोग उधर पे A to Z सब करते हैं जी। अभी ये दोनों सरकार के टाइम की बात है, जो टाइम पे अपना ठाकरे साहब सीएम थे जी, वो टाइम पे हमारे पीछे धोबी घाट का झोपड़पट्टी टूटा है जी। उसके अंदर कितने जन के साथ में बिल्डर ने, आज भी बेचारे लोग रो रहे, जिनको रेंट देने का नहीं है, उनके ओनर लोग उनको भगा रहे, लेके अब भाड़ा दो जी। उनका भाड़ा रुका के रखा है जी। ना वो गवर्नमेंट कुछ कर रही, ना ये गवर्नमेंट कुछ कर रही। अभी ये लाड़का भाव लाड़की बहन योजना निकाले जी, ये इन लोग देख रहे। वो उधर से मामा ने एक योजना निकाला था, मामा का मुझे नहीं पता, लाडली बहना हाँ, मध्य प्रदेश में, एमपी में। वो मामा ने एक निकाला, मामा ने भी केजरीवाल का देख के निकाला। हाँ जी। अभी ये हमारे, अभी मैं टैक्सी वाला हूँ, वो रिक्शा वाले सीएम जी, बिल्कुल हाँ, बुरा लगे तो लगने तो, औकात जो है वो है। वो रिक्शा वाले सीएम, उनको गाड़ी वालों का, रिक्शा वालों का कुछ समझ में नहीं आता है। अभी ये जो योजना निकाल रहे, हाँ जी, तो केजरीवाल दिल्ली में सब फ्री देने के बावजूद प्रॉफिट बता रहे जी। महाराष्ट्र वाला क्या कर रहा है, किधर से प्रॉफिट दिखा रहा है, ये बताओ। ये बात तो है। यहाँ तक लगे कि हमारा जो इंडस्ट्रियल थी, जो थोड़े वो
रोजगार वाले लोग थे उनका भी रोजगार बंद करके उधर भेज रहे मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा और आगे आइए क्योंकि शोर बढ़ रहा है यहाँ पे। आप बोले, बात रखिए। तो अभी ये गवर्नमेंट को क्या हिसाब से लावे? गवर्नमेंट तो दोनों भी यही है, गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता है जी। ओके, जो गरीबों के बारे में सोचे। अभी ये लाड़का भाव लाड़की बहन दे रहा है, वो जितना दे नहीं रहा है। पहले लाइट का बिल आता था जी 1100 1200, लास्ट 1300 गर्मी के टाइम पे। अभी मिनिमम 2000 2200 2500 ऐसा बिल आ रहा है। तो ये हमारे को इधर से छोड़ के ऐसा घुमा के इधर से पकड़ के बर्बादी कर रहे हैं। अच्छा। सो बेसिकली व्यूअर्स यू कैन अंडरस्टैंड लिसनिंग फ्रॉम, आप इनकी बात सुन के समझ सकते हैं कि ये नाराज है पूरे जो पॉलिटिक्स है यहाँ पर उनसे। वो चाहते हैं कि इस बार यहाँ पर वर्ली में बदलाव जरूर हो। तो मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे जी भी पहले रिक्शा वाले थे और हम आपसे भी बात करें रिक्शा वालों से, क्या आपको लगता है कि इस बार उनकी सरकार दोबारा आनी चाहिए पूरे महाराष्ट्र में या फिर बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए जी। लेकिन उनकी सरकार भी नहीं चाहिए। तो हम गरीब लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा और दूसरी बात, हमारी बहुत सारी परेशानियां कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। जी। हम टैक्सी वाले हैं, हाँ जी। दिन भर मेहनत करते हैं जी। और पुलिस वाले जो फाइन मारते हैं उसके बारे में कोई पूछने का हम लोग अधिकारी नहीं। जो मार दी वो मार दी और ज्यादा कुछ नहीं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं जी। और जो मेरे वोट करने वाले भाई है, देख दाख के वोट करना, समझ के वोट करना। जी। मैं एक सवाल आपसे, आप दोनों से, और अगर इंसान है वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि इस वर्ली में जहाँ से हम अभी हैं, यहाँ पर जो भी चुन के आते हैं, चाहे आदित्य ठाकरे जी आए, चाहे वो मिलिंद देओरा है, वो कौन सी समस्याएं हैं जिन पर उनको काम करना चाहिए? क्या सुधार हो सकता है यहाँ पर? सुधार बोलेगा तो इधर पे जो पब्लिक का बेसिक है, यहाँ का छोड़ो ऑल ओवर इंडिया का, आप लोग को बेसिक क्या चीज है, आपको गरीबों का क्या हेल्प कर सकते हो। ये नहीं कि फ्री कोई योजना, तो हम लोग फ्री नहीं मांग रहे। अगर फ्री दे रहे, अभी ये जो अब भी अगर आज एट प्रेजेंट अब भी आप अगर ये जीडीपी निकाल के देखेंगे तो महाराष्ट्र का तो कितना कर्जे में। अगर ये लाड़का भाव लाड़की बहन या जो कुछ फ्री दे रहे, इनको बोलो अगर लॉस में नहीं है प्रॉफिट में तो आप दो, और अगर नहीं है तो इन मंत्री लोगों की, चोरों की पगार और जो इनको ऊपर का एक्सपेंसिव मिलता है वो सब कट होना चाहिए। हेल्प होनी चाहिए। ये इनका जो मिलता है ऊपर से अलग अलग से, इनका सब ये कट होना चाहिए और गरीबों को उस चीज का लाभ मिलना चाहिए। ओके, वो कहीं का भी अग्नि हो। जी। सो व्यूअर्स, एज यू कैन हियर, हम अभी इनकी बात सुन रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर साफ यहाँ पर लग रहा है कि कई लोग यहाँ पर या तो बदलाव चाहते हैं या फिर यहाँ पर चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे फिर से आए। एक बात तो तय है, मुकाबला यहाँ पर कांटे की टक्कर रखा है। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वन साइडेड बैटल एट ऑल। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं यहाँ पर वर्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी यहाँ के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे का एक बहुत ही बड़ा पब्लिक प्रोग्राम हुआ है। वो एक तरीके से एक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं यहाँ पर मौजूद जनता से भी बात करना चाहता हूँ कि आखिर उन्हें क्या लगता है। तो क्या इस बार आपको लगता है कि आदित्य ठाकरे यहाँ से जीतेंगे या फिर बदलाव की एक लहर है? आदित्य ठाकरे ये कॉन्स्टिट्यूशन में उम्मीदवार है, जी। वो 100% जीतेंगे ही जीतेंगे। उसमें कोई एक तरफा का वन साइड जीतेंगे। ओके। एक बाजू से, क्योंकि आदित्य साहब ने गए 5 साल जो काम किया है, हाँ जी। वो ये विरोधी वालों को मालूम नहीं क्या किया है क्या नहीं। वो ये की करते हैं कि आदित्य साहब उधर नहीं पहुंचे रहे थे। ये क्या है, आज की भीड़ क्या बोलती है, हाँ जी। इधर आदित्य साहब ही चुन के आएंगे और 100% आएंगे। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मिलिंद देओरा जी यहाँ से लड़ रहे हैं, जो शिंदे सेना का है, वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आपको। पहले जमाने में ये खासदार थे। हाँ जी। वो खासदार होने के बाद कितने साल में वर्ली में वापस आ गए वो आपको पता है। बीच में किधर थे? अच्छा, बीच में किधर थे? अच्छा। बीच में का उनका काम क्या है? जी। तो ये तो होगी देखिए वर्ली की बात। पूरे महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है कि इस बार बदलाव की लहर है या आपको लगता है कि जो लहर है इस समय पर कि सब पब्लिक जान चुकी है कि आज जो पैसा कहाँ से आ रहा है, जो बीएमसी का पैसा जो वापर रहे लोगों को बांट रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है उनको समझ में आना चाहिए। ये पैसा पब्लिक पूछती नहीं है आज, ये पैसा किसका बांटा जा रहा है? आपका पैसा बांटा जा रहा है, आप इतना घूम रहे हो, हमारा पैसा बांटा जा रहा है। आज हम रास्ते पे आएंगे, आज बीएमसी
बीएमसी का जो गाड़ी आता है कचरे का, एक दिन ऐसा आएगा कि हमको पैसा भरना पड़ेगा जब ये दुकान के सामने गाड़ी खड़ी रहेगी, ये हाल आने वाले। इसके लिए लोगों ने समझ लिया है कि इस समय पर बदलाव होना 100% जरूरी है। मैं इसी को लेकर देखिए आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए जो बीजेपी है वो ये आरोप लगा रही है कि जो उद्धव ठाकरे की जो सरकार चली थी उसमें भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर थे, वो उनको महाविकास अघाड़ी नहीं बल्कि महावसूली अघाड़ी बुलाते थे। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? एक देखो, जो सामने वाली जो सरकार है, जो अभी बीजेपी सरकार, शिंदे गट है, अजित पवार गट है, उनमें आप देखोगे तो जो विधायक है उनके कई विधायक के ऊपर जो आरोप लगाए वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा। अजित पवार जी हो, छगन भुजबल जी हो, उनके ऊपर जो आरोप है सब भ्रष्टाचारी लोगों को उन्होंने लेकर ये बनाया हुआ सरकार है। और ये सरकार को डुबाने के लिए आम जनता यहाँ रास्ते पे आई है और ये टाइम 100% महाविकास आघाड़ी का विजय हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है जो महायुति के खिलाफ जाएगा? 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अच्छा। महायुति भ्रष्टाचारियों से ही बनी हुई है। हाँ। उनमें ऐसा एक विधायक दिखाओ कि जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। खुद देवेंद्र फडणवीस साहब ने देखिए भ्रष्टाचार किया। ये लाडली बहन जो लाया है उसके एडवर्टाइजमेंट में 255 करोड़ का भ्रष्टाचार उन लोगों ने किया है जी। अगर 255 करोड़ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए वो खर्चा कर रहे हैं, मतलब देखो उन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया हुआ है जी। और ये घोटाले की वजह से उनका घाटा होने वाला है। समझ गया। तो अगर मान लीजिए महाविकास अघाड़ी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्या उद्धव ठाकरे होने चाहिए या नाना पटोले जी या कोई और? 100% ये महाराष्ट्र में ठाकरे और महाराष्ट्र एक अलग सा समीकरण है और ठाकरे मतलब महाराष्ट्र है। इसके लिए उद्धव जी ठाकरे ने जो कोविड में काम किया है उनके लिए उनको ही वापस एक बार मुख्यमंत्री चुनने के लिए सब जने सपोर्ट करना चाहिए। तो ये आप कह रहे हैं कि जो मराठी मानुष वोट है वो उद्धव ठाकरे जी के साथ ही जाएगा? ऐसा मराठी मानुष तो शिवसेना के साथ ही है जी। लेकिन अभी ये आप लोकसभा में भी देखा है कि हर कई तरह के जो कम्युनिटी है उन्होंने महाविकास आघाड़ी को एक्सेप्ट किया है और उनका यही है कि ये टाइम महाविकास आघाड़ी 100% जीतेगी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर उद्धव ठाकरे फिर से आदित्य ठाकरे फिर से यहाँ से जीते हैं वर्ली से, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है? सबसे पहली बात यह है आदित्य ठाकरे जीत के ही आएंगे और सबसे बड़ी मुद्दा है, आपको बताता हूँ मैं जहाँ पे रहता हूँ वर्ली जिजामाता, वहाँ पे जो हमारे लिए आने जाने का रास्ता होता था महालक्ष्मी स्टेशन से, वहाँ का जो मुद्दा था वहाँ पे गर्दुल्ले लोग ये सब वहाँ पे खड़े रहते थे। आज आदित्य साहब ने वो रेसकोर्स का जो पट्टा है वो इतना सुंदर तरीके से रीडेवलपमेंट उसका वहाँ पे अच्छा सा डेवलपमेंट करके वहाँ पे लोग अभी घूमने फिरने जाते हैं जी। दूसरी बात रही अपनी बीडी चौल की। बीडी चौल का मुद्दा जो है, जो ये महायुति सरकार कहते हैं, इन्होंने जो इनकी जब सरकार थी इन्होंने खाली उद्घाटन किया हुआ, लेकिन जब हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार आई उन्होंने वो काम किया और वहाँ पे बीडी चौल की आज 42 माले की बिल्डिंग, मतलब काम इन्होंने किया, क्रेडिट वो रह रहे हैं। काम किया महाविकास आघाड़ी ने, क्रेडिट वो ले रही है। अच्छा। दूसरा एक मुद्दा है कोस्टल रोड किसका सपना था? हमारे उद्धव साहब ठाकरे का था। ये कोस्टल रोड उद्धव साहब ठाकरे का था और इन्होंने आज आप देख रहे हैं जल्दबाजी में इलेक्शन के पहले इन्होंने जो उद्घाटन किया और कोस्टल रोड की जो गलती प्रधानमंत्री ने किया, हाँ, जो कोस्टल रोड जो बह रहा है या कुछ भी जो काम मतलब अपूरा काम हुआ है, अधूरा काम हुआ है और इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है लोगों के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, हम कहीं नहीं करते। वहाँ हमारे आदित्य साहब ने भी किसी बात का क्रेडिट नहीं लिया कि हम ये करें, लोगों के लिए जो अच्छा है वो हम करेंगे। या हमारे आदित्य साहब ने कहा हिंदुत्व हमारे आदित्य साहब ने कहा है हृदय में राम और हाथों में काम। अच्छा। ये हमारा नारा है, वाह, हृदय में राम और हाथ में काम। तो फिर भी इतने मैं वही बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि इन्होंने विकास किया, अच्छी बात है। तो अगर ये जीतते हैं तो और कौन से मुद्दे यहाँ पर बेटर किए जा सकते हैं? क्या रोड सड़कें और बेटर हो सकती है? ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सकता है? क्या हो सकता है? और देखो हम लोग 22 साल से महानगर पालिका में शिवसेना की सरकार है। आज आप देखोगे तो कई सारे इलाकों में सीसी रोड बने हुए हैं जी। जो अंग्रेजों के टाइम से जो उसमें जो लाइन थी, ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग की लाइन थी या कौन सा अलग लाइन थी, तो ये सब पुरानी वही लाइन नया बनाने का काम आदित्य साहब ने किया हुआ है। आज मुंबई में हिंद माता जैसा परिसर हो, बाग हो, उसमें कई सालों से बारिश गिरा तो पानी भरता था, लेकिन आज 4-5 साल हो गए आप देखो उधर पानी नहीं भर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आज मुंबई में कई सारे झोपड़ियाँ थी, उधर रीडेवलपमेंट लाया हुआ है। वर्ली जैसे इलाके में A+ वर्ली करने का काम जब से आदित्य साहब ने 2019 में वहाँ के विधायक करके जब जिम्मेदारी ली, तब से बहुत सारी बिल्डिंगें आज खड़ी हो रही है। ये सिर्फ आदित्य ठाकरे और उनके नाम से मिले हुए विश्वास को पकड़ के ही काम हो रहा है। अब देखो ना, अब अभी देवेंद्र फडणवीस हो,
डीसीएम है अपने राज्य में, आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। नागपुर में कितना गुंडागर्दी हो रही थाने में है। आज सबसे एक बोलते हैं ना सुरक्षित मुंबई, अपनी मुंबई, ये जो औरत लोग अपने महिला लोग जब मुंबई में आती है उनको मालूम है कि यहाँ पे शिवसेना है, हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता जी। है। उनको एक विश्वास है अच्छा। और ये विश्वास बाला साहब के टाइम से उद्धव साहब ने भी वैसे ही बचा के रखा है और आदित्य साहब उनका ही विश्वास लेके आगे जाके काम करें। तो बेसिकली कह रहे हैं डोंट वरी बी हैप्पी, यानी कि घबराइए मत, खुश रहिए। ये इनकी राय है दोस्तों। देखना ये होगा कि यहाँ के जो वोटर्स है ओवरऑल उनकी राय क्या रहती है, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये दिल हमेशा मांगे मोर। लोग कहेंगे कि हाँ आपने काम किया लेकिन और भी बहुत करने की जरूरत है, उनका दिल और चाहता है। देखना यही होगा कि 20 तारीख को यहाँ पर मतदान किस तरफ जाता है, क्या मिलिंद देवरा की तरफ जाता है या आदित्य ठाकरे, यही देखना बड़ा दिलचस्प होगा। विद कैमरा पर्सन सुनील, जतिसाप्रा।